Hey everyone, I am Shashikala Kanoji and now in this section we will cover the section 26 of the TPA Act which deals with the fulfillment of conditions precedent. So firstly we all know what is the meaning of precedent. Precedent मतलब होता है पुराना या पहले. हमने पढ़ा होगा ना प्रेसिडेंट डिसीजन होना चाहिए. हमारा जो टीपी है वो प्रेसिडेंट डिसीजन पर डिपेंड होता जो हमारा वो टॉट है वो प्रेसिडेंट डिसीजन पर डिपेंड होता है, जजमेंट पर डिपेंडेंट होता है. तो प्रेसिडेंट का मतलब होता है पहले. तो यहाँ पर ये है कि मतलब मान लो अगर मैंने कोई किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से पहले कोई कंडीशन लगाया, अगर आपने उसको फुलफिल कर दिया है तो वो ट्रांसफर वैलिड होगा. तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं. इसमें यही है, पहले मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको. ए ट्रांसफर ₹5,000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी डी एंड ई. अगर ए जो है वो बी को एक कंडीशन लगाता है कि अगर आप कोई शादी, अगर मतलब तुम शादी करोगे और तुम शादी जब करोगे तो तुम सी डी और ई से जब कंसेंट ले लोगे तो मैं तुम्हें ₹5,000 मतलब दूंगा, ट्रांसफर करूंगा. जो बी होता है वो मैरिज तो करता है बट वो कंसेंट लेता है सी और डी की. क्यों? क्योंकि ई की होती है, डेथ हो जाती है पहले, वो सी और डी से कंसेंट ले लेता है. अब ई तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है. तो यहाँ पर जो ये कंडीशन इसने फुलफिल तो कर दी, तो इस कंडीशन को फुलफिल मानेंगे और वो ट्रांसफर वैलिड होगा. उसे ट्रांसफर ₹5,000 देना होगा. अगर वो कहता है, जो ए है वही कहता है कि नहीं आपने तो ई से कोई कंडीशन, आपने कंसेंट ली नहीं, तो भाई ई तो इम्पॉसिबल एक्ट हो गया ना, वो तो उससे तो ले ही नहीं जा सकते क्योंकि अब वो तो है ही नहीं, उसकी तो डेथ हो गई है. तो यहाँ पर यही बता रखा है. तो यही है सेक्शन के अंदर पढ़ देते हैं. वेयर द टर्म ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी इम्पोज अ कंडीशन टू बी फुलफिल before a person can take an interest in the property, the condition shall be deemed to have been fulfilled if it has been substantially complied with. आपने कंप्लाई कर लिया है तो उस सेक्शन को वैलिड बोला जाएगा. आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.